स्वागत है एक बार फिर आपका एक नए लेक्चर के अंदर, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। इस बार जो टॉपिक हमारा है वो है आउटकम और डिस्कशन ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था हमने, स्पिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, उसके क्या क्या आउटकम्स है, हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं जिससे हम फर्दर उसमें से आउटकम्स निकाल सकें। तो यह टॉपिक है आज। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में नंबर ऑफ पार्टिकल फाउंड इन स्पीड रेंज डीवी। स्पीड रेंज डीवी में कितने पार्टिकल निकले थे हमारे पास? रूट 2 में पाई एन अपॉन में केवीटी इंटू में 3/2 इंटू में वी स्क्वायर ई की पावर m स्क्वायर 2 kBT इंटू में डी। दिस इज द रिजल्ट जो हमारा निकला था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं इस इक्वेशन को। दिस इज दैट इक्वेशन जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। अब इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर से, और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इसी इक्वेशन से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। इसी एक्सप्रेशन से, यही वो एक्सप्रेशन है जिससे हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर 1 एक्सप्रेशन जो है, नंबर 1 रिजल्ट जो आता है, अगर मैं स्पीड 0 कर दूं, इसका मतलब क्या? स्पीड इज 0। स्पीड 0 करूं तो इस इक्वेशन से क्या आता है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड 0 है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूरे v वॉल्यूम में जिनकी स्पीड 0 है वो 0 आ रहे हैं। जैसे ये v वॉल्यूम था हमारे पास और इसमें बहुत सारे पार्टिकल, आपको पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर है गैस मॉलिक्यूल। अगर मैं ये देखना चाहूं इन बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल के अंदर से कितने पार्टिकल की स्पीड 0 है, ये देखना चाहूं, तो ये मिलता है मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज हैविंग स्पीड इक्वल टू 0। क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में हमारा v को 0 पुट करते हैं तो पूरा ही 0 हो जाता है, पूरा ही 0 हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नो पार्टिकल इज एट रेस्ट। इसका इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नो पार्टिकल, नो गैस मॉलिक्यूल, नो गैस मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक अजम्पशंस बोले, उसमें ये बोला गया था ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, नो वन इज एट रेस्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास में। सेकंड डिस्कशन हम करते हैं एट वेरी हाई स्पीड। एट वेरी हाई स्पीड के ऊपर क्या होगा? एट वेरी हाई स्पीड, एट पहले लो पे कर लेते हैं फिर हाई पे करते हैं। एट वेरी लो स्पीड, एट वेरी लो स्पीड, लो स्पीड के ऊपर क्या होगा? लो स्पीड का मीनिंग क्या है? अपने पास जो वेलोसिटी फैक्टर है वो टेम्परेचर फैक्टर से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ का लो स्पीड का मीनिंग ये है, जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो टर्म है हाफ एम स्क्वायर, वो हमारे पास लेस करता है केबीटी से। लो स्पीड का मीनिंग ये रहता है, लो स्पीड का मीनिंग ये रहता है जो टेम्परेचर का फैक्टर है और एक हमारे पास वेलोसिटी का जो फैक्टर है, वो लो स्पीड का मीनिंग ये होता है जो हाफ एम स्क्वायर वो लेस है केबीटी के फैक्टर से। तो इस दौरान क्या होता है हमारे पास में ई की पावर अपॉन में केबीटी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो अब आ रहे हैं प्रोपोर्शन हो जाते हैं v स्क्वायर में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एट लो स्पीड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बराबर आ जाते हैं।
और अगर हम ग्राफ में चेक करें, अगर हम ग्राफ बनाए वेलोसिटी वर्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल v वेलोसिटी के, नंबर ऑफ पार्टिकल y एक्सिस में लगाते हैं और वेलोसिटी हम लगाते हैं x एक्सिस में। तो लो स्पीड एंड की तरफ में ये स्क्वायर वाली ऐसे ग्राफ बनता है। आपको पता है ये ग्राफ कैसा है, तो यहाँ पर इस कर्व के ऊपर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो डिपेंड करते हैं स्क्वायर ऑफ द v स्क्वायर। पैराबोलिकली कि नंबर ऑफ पार्टिकल लो स्पीड एंड में पैराबोलिकली डिपेंड करते हैं अपने किस पे, वेलोसिटी पे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है। अब व्हाट हैपन तब क्या होगा, थर्ड डिस्कशन हम करते हैं, थर्ड डिस्कशन हम करते हैं, अगर हमारे पास हाई स्पीड में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे डिसाइड करेंगे, तो जब हमारे पास वेलोसिटी इज वेरी वेरी लार्ज, v इज वेरी वेरी लार्ज, इसके टेम्परेचर टर्म से, केवीटी से, हाफ एम वी स्क्वायर। इस बार क्या होगा, इस बार आपके पास में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डोमिनेट करेगी। इसमें देखो नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्पीड रेंज में दो फैक्टर है, v स्क्वायर और साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म। लो एंड साइड में हमारे पास v स्क्वायर की जो टर्म है वो डोमिनेट करेगी और हाई स्पीड में हमारे पास एक्सपोनेंशियल की टर्म डोमिनेट करेगी। तो हाई स्पीड में जब क्या होगा हमारे पास में, तो हमारे पास में NVDV प्रोपोर्शनल हो गई की पावर mv स्क्वायर 2kBT, ये टर्म डोमिनेट करेगी और इस टर्म का जो प्रभाव वो कम हो जाएगा। तो इस बार कैसे होगा, इस बार कुछ इस तरह से होता है, टर्म ऐसे जाती है, ये एसिम्प्टोटिकली होती है, हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इस तरफ आप देखेंगे ये एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहे हैं। इस डिस्कशन से ये पता चलता है, कि लो स्पीड का मीनिंग लोअर एंड की तरफ पैराबोलिकली नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करते हैं, ये पैराबोलिकली टर्म है। और हाई स्पीड एंड की तरफ पार्टिकल एक्सपोनेंशियली डिपेंड करते हैं। तो ग्राफ आपका स्टार्टिंग में पैराबोलिकली इंक्रीज होता है और देन एक पीक होता है, पीक पे पहुंच जाता है। जो पीक है इसको हम एक टर्म का नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के पास में कौन सी स्पीड होगी उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ध्यान से देखो कि जो ग्राफ का ये वाला एरिया है, इस एक को हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, एक को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल v स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं और जो राइट हैंड की तरफ है वो नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपोनेंशियल टर्म के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। तो अब दोनों में देखेंगे तो राइट हैंड साइड एरिया इज वेरी लार्ज, लेफ्ट हैंड एरिया इज कंपेरेबल टू राइट हैंड इज स्मॉलर। तो क्या रहेगा कि जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ग्राफ को देखने के बाद ये पता चलता है एरिया जो राइट की तरफ वो ज्यादा है, लेफ्ट की तरफ कम है। तो जो एवरेज जो हमारे पास स्पीड होगी गैस मॉलिक्यूल की वो राइट की तरफ लाई करेगी, लगभग यहां पर, नियर अबाउट यहां पर मान लेते हैं, नियर अबाउट यहां पर। जस्ट मैंने एक स्ट्रिप बनाई है,
ये स्ट्रेट, तो यहां पर लगभग हमारे पास होगी वी एवरेज, वी ए वी, तो ये एवरेज होगी। तो इस ग्राफ में ये पता चल रहा है एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो लार्जर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड के बराबर होगी। जो एवरेज स्पीड होगी वो लार्जर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के से ज्यादा होगी। अब आ जाती है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसी ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रूट मीन स्क्वायर का यहां पर रहेगा VRMS। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिस्कशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। हमने 3 डिस्कशन किए। जब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पूरे V वॉल्यूम में कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड 0 है, तो वो हमें पता चला कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है गैस सैंपल में जिसकी स्पीड 0 हो। सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर वेरी हाई स्पीड के साथ में। फिर हम देखना चाह रहे हैं कि लो स्पीड एंड में ग्राफ जो इक्वेशन में है कौन सी टर्म डोमिनेट करेगी। लो स्पीड एंड में v स्क्वायर टर्म डोमिनेट करेगी, और वो क्या है, पैराबोलिकली ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। फिर हाई स्पीड एंड की तरफ फिर एक्सपोनेंशियली टर्म डोमिनेट करती है, वो हमारे पास ये वाला पोर्शन है। फिर हमने देखा कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है अगर ग्राफ के सेंटर से अगर एक लाइन खींच दें, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एरिया इक्वल टू राइट हैंड साइड एरिया, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। जैसे गॉसियन जो कर्व होती है, जो गॉसियन कर्व होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, ये मैं ऐसे बना दिया, तो ये सिमेट्रिकल कर्व है, दिस इज सिमेट्रिकल कर्व। बट ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड की तरफ जो एरिया होता है वो बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ एरिया छोटा है। तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी, 3 तरह की स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो जितने भी हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के राइट की तरफ होंगे, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, उस V वॉल्यूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होगी उसको मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे, मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 चीजें ले लें, 10 गैस मॉलिक्यूल ले लें, तो 10 में से 5 की अगर स्पीड सेम है और औरों की किसी की ज्यादा किसी की कम है, तो 5 मीटर पर सेकंड जो स्पीड होगी वो मोस्ट प्रोबेबल होगी। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे 5 मॉलिक्यूल हमारे पास, 5 गैस मॉलिक्यूल हैं, एक की स्पीड 1 मीटर सेकंड है, दूसरे की 2 मीटर सेकंड है, फिर 5 मीटर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 8 मीटर पर सेकंड है, फिर 9 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 6 मीटर पर सेकंड है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर एक 4 मीटर पर सेकंड। अब कोई आपसे पूछे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इनमें से कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल होती है जो ज्यादातर रिपीट हो रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड, 1 2 3 4 5 वाली हमारे पास मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने पार्टिकल ले लिए, 10 पार्टिकल में 4 टाइम 5 मीटर पर सेकंड क्या हुई है, तो हम ये कह सकते हैं 5 इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन दिस डाटा। तो यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास में कौन सी स्पीड होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज का तो आपको पता ही है, एवरेज का मीनिंग ये होता है कि टोटल स्पीड को ऐड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और रूट मीन स्क्वायर का हम डेरिवेशन करेंगे। हम इस इक्वेशन से ये ड्राइव भी कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज का क्या है, आरएमएस का क्या है। ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, पीछे जो लेक्चर उनको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।